बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर ऑफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट किया था। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास है, टू मैट्रिक्स दी गई हैं, तो हमने वेरीफाइड ऐड करना है कि डी ए का होल इनवर्स इक्वल है हमारे पास ए का इनवर्स और डी का इनवर्स। अब हमने इन दोनों को फाइंड करना है और इक्वल प्रूफ करना है इन दोनों मैट्रिक्स की मदद से। तो फर्स्ट होल इनवर्स फाइंड करना है, तो डी ए का होल इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट हमने डी ए का प्रोडक्ट करवाना है। डी ए का प्रोडक्ट करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसका हमने होल इनवर्स फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी ए का होल इनवर्स। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड डी ए का होल इनवर्स है, तो हम फर्स्ट डी ए का प्रोडक्ट करवाएंगे। तो डी ए का प्रोडक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास डी ए इक्वल है, हमारे पास फर्स्ट डी मैट्रिक्स है तो यहाँ डी मैट्रिक्स आएगी। तो सेकंड हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आएगी। अब हम डी मैट्रिक्स के नंबर जो है वो इंटर करते हैं, वो हमारे पास है 3, 1, -2 और 2। इसके बाद ए मैट्रिक्स है तो हम ए मैट्रिक्स के एंट्रीज को इंटर करते हैं, तो 4, 0, -1, 2। अब हमने इन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करवाना है, तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आइए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास 3 × 4, 3 × 4 बिटवीन +1 × -1, 1 × -1 स्पेस छोड़ेंगे। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आएगा 3 × 0 बिटवीन प्लस, तो हमारे पास 1 × 2, तो हमारे पास 1 × 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, और अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास आएगा -2 × 4 बिटवीन +2 × 1 -1। अब हम फर्स्ट रो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आएगा -2 × 0 बिटवीन +2 × 2, अब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, इसके बाद हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया। अब इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और डी ए का आंसर निकालते हैं। तो हमारे पास डी ए इक्वल है 3 4 बार 12 बिटवीन +-1 1 बार 1। इसके बाद हमारे पास है 3 0 बार 0 बिटवीन +1 2 बार 2, -2 4 बार -8 बिटवीन +-2 1 बार 2, -2 0 बार -0
तो ये हमारे पास 0 आ जाएगी। बिटवीन प्लस 2 बार 4। अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे तो हमारे पास डी ए इक्वल होगा, तो हमारे पास है 12 माइनस 1। अगर हम 12 में से -1 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 11 होगा। अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं कि हमारे पास नेगेटिव साइन है और पॉजिटिव साइन आएगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन है और छोटी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, तो हमारे पास इसके साथ भी पॉजिटिव साइन आएगा, तो ये 11 आएगा। अब हमारे पास है सेकंड 0 + 2, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास है -8 -2 -2। अब हम नेगेटिव को कॉमन लेते हैं, ये कॉमन आ जाएगा और 8 को 2 में और 2 को 8 में प्लस करते हैं तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब ये -10 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है 0 + 4। अगर 4 में 0 प्लस करें तो हमारे पास आंसर 4 ही आता है। अब हमने डी ए को फाइंड कर लिया और डी ए को फाइंड करने के बाद अब हम इसका होल इन्वर्स फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ था डी ए का होल इन्वर्स। तो डी ए का होल इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास डी ए का होल इन्वर्स किसके इक्वल होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास वो इसके इक्वल होता है। तो हमने अब डी ए तो फाइंड कर लिया, लेकिन अब डी ए का डिटर्मिनेंट, डी ए का होल इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो आइए हम डी ए का होल इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास डी ए का होल इन्वर्स किसके इक्वल होगा, डी ए का होल इन्वर्स हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास डी ए का होल इन्वर्स इसके इक्वल है, तो हमारे पास ट्रिक्स है, हमारे पास 11 2 -10 और 4, ये हमारे पास डी ए मैट्रिक्स है। तो हमने अब फर्स्ट हमने एडजॉइंट ऑफ डी ए फाइंड करना है और सेकंड हमने डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो फिर इनकी डिवीजन निकालनी है, डिवीजन निकालने के बाद हमारे पास डी ए का इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। तो अब फर्स्ट हम एडजॉइंट ऑफ डी ए फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ डी ए फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी ए फाइंड करने के लिए हम करते हैं कि हमारे पास एक डायगोनल की प्लेस चेंज कर देते हैं और सेकंड डायगोनल की हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम इस डायगोनल की प्लेस चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 4 11 और इस डायगोनल की हम वैल्यू चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 और 10। ये पॉजिटिव का 2 था, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने एडजॉइंट ऑफ डी ए तो फाइंड कर लिया, अब हम डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, डी ए लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और नंबर इंटर कर देंगे। तो हमारे पास वो हो गए 11 2 -10 और 4। अब डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये होगा 11 × 4 बिटवीन -10 × 2 -10 × 2। अब हम इससे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं और डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 11 4 बार 44 बिटवीन माइनस प्लस 10 2 बार 20। तो अब हमारे पास इसका डी ए का डिटर्मिनेंट फाइंड है, वो हमारे पास इक्वल है। अब हम इसे प्लस करेंगे तो ये प्लस तो 44 + 20, क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है तो हमारे पास ये आ जाएगा। 4 को 0 में प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 को 2 में प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास 64 इसका आंसर आता है डिटर्मिनेंट का। अब हम इसे डी ए के इन्वर्स में फाइंड पुट करेंगे तो हमारे पास डी ए का इन्वर्स डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास डी ए का इन्वर्स इक्वल था। हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, तो हम पुट करेंगे एडजॉइंट ऑफ डी ए। एडजॉइंट ऑफ डी ए हमारे पास है 4 - 2 10 11।
और हमारे पास डी ए किसके इक्वल है, वो हमारे पास 64 के इक्वल है। अब हम इन दोनों की डिवीजन करवाएंगे, डिवीजन कराएंगे तो हमारे पास ये आएगा 1/64 तो मल्टीप्लाई 4 - 2 10 11। तो हम इन दोनों की डिवीजन कराएंगे, डिवीजन कराने के बाद ये हमारे पास आएगा 1/64 मल्टीप्लाई 4 - 2 10 11। तो हम 1/64 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास आएगा 4/64 - 2/64 10/64 और 11/64। ये हमारे पास डी ए के इन्वर्स के इक्वल है। अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। अब हमारे पास डी ए का इन्वर्स इसके इक्वल था 4/64 - 2/64 10/64 11/64। तो अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे, इसकी डिवीजन कराएंगे, जिस नंबर पर ये डिवाइड होंगे हम तो मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। डी ए का इन्वर्स हमारे पास इक्वल है, तो ये हमारे पास है 4/64। अगर 64 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर 4 को 64 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 4। अब ये हम साइन नेगेटिव आएगा और 6 में से 4 नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास 2 और 4 आ जाएगा। अब 4 6 बार 24 तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आता है 1/16। अब -2 अब अगर हम 64 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 32। तो जो 64 बनता है तो ये हमारे पास रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका आ जाएगा -1/32 क्योंकि इसके -2/64 है। हम अगर 10/64 को डिवाइड करें 2 पे डिवाइड करेंगे 2 10 बार 5 और 2 64 बार 32 तो हमारे पास ये 5/32 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास है सेकंड 11/64, तो ये 11/64 हमारे पास आंसर आएगा। अब ये हमारे पास डी ए का इन्वर्स है, तो हमने डी ए का इन्वर्स लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास सी, तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए का इन्वर्स और डी का इन्वर्स। तो हमने फर्स्ट ए का इन्वर्स फाइंड करना है, सेकंड डी का इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे जो हमारे पास आंसर इसके इक्वल आएगा। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए इक्वल है हमारे पास 4 0 -1 2 के। इसके बाद हमारे पास डी मैट्रिक्स है और डी मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 3 1 -2 और 2 के। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमें दी गई हैं। हमने फर्स्ट ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे, सेकंड डी का इन्वर्स फाइंड करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट हम ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें की ज़रूरत होती है, तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम फाइंड करते हैं, एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ए इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। तो हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, तो हम एक डायगोनल की प्लेस चेंज कर देंगे और सेकंड डायगोनल की वैल्यू चेंज करेंगे, तो हमारे पास ये आएगा 2 और 4 0 0 के साथ जो भी साइन हो हमारे पास वो 0 ही रहता है, और यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने एक डायगोनल की प्लेस चेंज कर दी और सेकंड डायगोनल की वैल्यू चेंज कर दी, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। इसके बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ए लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे, इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और नंबर जो है वो इंटर कर देंगे, तो हमारे पास है 4 0 -1 2। अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 × 2 बिटवीन -1 × 0, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 4 2 बार 8 प्लस 1 0 बार 0, तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जो इक्वल है कर लिया और एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। तो हम ए इन्वर्स में यहाँ पुट कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो हमारे पास ए इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। तो अब हमारे पास ए इन्वर्स इक्वल है
हमारे पास ए इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या फाइंड हुआ था, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इक्वल होगा 2014। अब ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल है 8 के, तो हमने इन दोनों की डिवीजन करानी है, तो डिवीजन कराएंगे तो 1/8 मल्टीप्लाई 2014। अब हम 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 2/8, 0/8, 1/8, 4/8। हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास है ए इनवर्स, ये ए इनवर्स के इक्वल है और ये भी हमारे पास ए इनवर्स के इक्वल है। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल होगा। अब ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है, अगर 8 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 4/8, तो ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा। अगर 0/8 0 के डिवीजन कराएं 8 पे तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा। 1/8 तो हमारे पास आंसर 1/8 ही आएगा। और 4/8 तो हमारा अगर 8 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 2/8, तो हमारे पास आंसर इसका जो है 1/2 आएगा। अब हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। इसके बाद हमारे पास है डी इनवर्स। अब डी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, डी मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है, हमारे पास डी इक्वल है 3, 1, -2 और 2। यहाँ तक हमने ए इनवर्स फाइंड किया। अब हम डी इनवर्स फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डी मैट्रिक्स है, तो हमारे पास डी इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास डी इनवर्स इसके इक्वल है, तो हम फर्स्ट इसका एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करते हैं, सेकंड डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ डी इक्वल है हमारे पास, हम एक डायगोनल की प्लेस चेंज कर देंगे, इस डायगोनल की प्लेस चेंज करेंगे और इस डायगोनल की वैल्यू चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास 2, 3, -1 और ये 2 हो जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 1 है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड कर लिया है। इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और डी, तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डी हमारे पास इक्वल है 3, 1, -2 और 2 के। तो अब हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वो हमारे पास स्ट्रेट बार लगाएंगे डी पर और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और नंबर इंटर कर देंगे, तो हमारे पास 3, 1, -2 और 2। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 × 2 बिटवीन -2 × 1। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 2 बार 6 प्लस माइनस प्लस 2 1 बार 2, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो होगा 8। अब डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल है 8 के। तो अब हमने डी का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और डी एडजॉइंट ऑफ डी भी फाइंड कर लिया, तो हमारे पास डी का इन्वर्स किसके इक्वल था, डी का इन्वर्स हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डिटर्मिनेंट। तो अब हम एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू भी पुट करेंगे और डी का डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी पुट करेंगे। तो अब हम दोनों वैल्यू पुट करते हैं और डिवीजन इसकी फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी किसके इक्वल था, 2, 3, -1 और 2 के। और डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके, -1 और 2 के। और डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के। तो अब हम इसकी डिवीजन करवाते हैं। डिवीजन कराने के लिए हम करते हैं 1/8, 2 -1, 2, 3। तो 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आएगा 2/8 -1/8, 2/8, 3/8।
तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास डी का इन्वर्स इक्वल है, अगर हम 8 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसका जो आंसर है 2 4 बार 8, तो ये 1/4 हो जाएगा। माइनस 1/8 ये, और 2 को 8 पे डिवाइड करें तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 3/8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी का इन्वर्स है और हमने ए का इन्वर्स भी फाइंड कर लिया और डी का इन्वर्स भी फाइंड कर लिया। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा। अब ए का इन्वर्स हमारे पास इक्वल है 1/4 0 1/8 1/2। इसके बाद हमारे पास डी का इन्वर्स इक्वल होगा, डी का इन्वर्स हमारे पास इक्वल है 1/4 माइनस 1/8 और 1/4 3/8। तो अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करवाना है तो हमारे पास ए इन्वर्स और डी इन्वर्स इक्वल है। तो फर्स्ट हमारे पास ए मैट्रिक्स आएगी और सेकंड हमारे पास डी मैट्रिक्स आएगी। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1/4 0 1/8 1/2 और डी मैट्रिक्स है हमारे पास 1/4 माइनस 1/8 1/4 3/8। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करवाना है तो इन दोनों तो आइए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारे पास होगा 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 बिटवीन प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/4। तो अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हम स्पेस छोड़ेंगे और 1/4 मल्टीप्लाई माइनस 1/8 बिटवीन प्लस 0 मल्टीप्लाई 3/8 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया। तो अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 1/8 मल्टीप्लाई 1/4 बिटवीन प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4। अब स्पेस छोड़ेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये इक्वल होगा 1/8 मल्टीप्लाई माइनस 1/8 के बिटवीन प्लस हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई होगा 3/8 से 3/8। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। हमने क्या किया, जस्ट हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया और सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया। तो हमारे पास ए इन्वर्स और डी इन्वर्स। अब हम ए इन्वर्स और डी इन्वर्स हमारे पास इक्वल है, हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो ये हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 तो हमारे पास 1/16 आ जाएगा बिटवीन प्लस 0 मल्टीप्लाई 1/4 तो 0 आ जाएगा। अब 1/4 माइनस 1/8 तो हमारे पास माइनस 1/32 आ जाएगा बिटवीन 0 बिटवीन प्लस होगा 0 मल्टीप्लाई 3/8 तो हमारे पास 0 हो जाएगा। अब हम इसे करते हैं तो 1/8 मल्टीप्लाई 1/4 तो हमारे पास 1/32 बिटवीन प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 तो हमारे पास 1/8 हो जाएगा। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 1/8 मल्टीप्लाई माइनस 1/8 तो माइनस 1/64 बिटवीन प्लस 3/16। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स और डी इन्वर्स है। तो हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो हमारे पास ए इन्वर्स और डी इन्वर्स हमारे पास इक्वल है 1/16 प्लस 0। अगर हम 1/16 में 0 प्लस ऐड करें तो हमारे पास वही आंसर रहता है, तो हमारे पास 1/16 हो जाएगा।
अगर 1/, हमारे पास 1/32 है तो प्लस 0, अगर इसमें 0 ऐड करें तो हमारे पास वही आंसर रहेगा, 1/32 हो जाएगा। अब हमारे पास है 1/32 प्लस 1/8। अब हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये करवाएंगे, तो ये हमारे पास 1 + 4 1 + 4/32, तो ये हमारे पास 5/32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5/32 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड है 1/64 + 3/16, तो हमारे पास है -1/64 बिटवीन प्लस 3/16। तो हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास 64 हम कॉमन लेंगे जो बड़ी वैल्यू है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कोई नंबर जो हमारे पास 64 बन रहा हो, तो ये हम 4 मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो -1, अभी 3 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 बार हमारे पास 12 होगा। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो -11/64 आ जाएगा। अब ये -11/64 आ जाएगा। तो फाइनल हमारे पास ए इनवर्स और डी इनवर्स का आंसर क्या होगा, वो हमारे पास होगा 1/16 -1/32 5/32 -11/32 64। अब हम ए का इनवर्स और डी का इनवर्स देखते हैं कि हमारे पास उसका आंसर सेम है। तो हमारे पास ये ए इनवर्स और डी इनवर्स है, तो हमारे पास डी ऑफ ए का इनवर्स किसके इक्वल था, 1/16, तो हमारे पास 1/16 है। -1/32 है, तो हमारे पास यहाँ पे -1/32 है, और यहाँ पे हमारे पास 5/32 है, तो हमारे पास यहाँ भी 5/32 है। तो यहाँ हमारे पास 11/64 है, तो हमारे पास यहाँ भी -11/64 है। तो हमारे पास डी ऑफ ए का इनवर्स और ए का इनवर्स और डी का इनवर्स दोनों इक्वल है, तो हम लिखेंगे हिंज प्रूफ डी ऑफ ए का इनवर्स इक्वल है हमारे पास ए का इनवर्स और डी ऑफ ए का इनवर्स। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। अगर आपको आज का मेथड पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।